नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है DDVRG। इस चैनल पर जैसे कि आपको पता है, आपको जानकारी है कि हम वर्तमान में आपके लिए फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की शिक्षा मनोविज्ञान की जो तैयारी आप कर रहे हो उसके लिए आपके सहयोग के लिए हम वस्तुनिष्ठ शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो उसकी कक्षाएं लेकर आ रहे हैं। देखिए भाई, आपसे एक छोटा सा अनुरोध ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जैसे ही वीडियो नया अपलोड होता है तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आपका फ़ायदा जो है सबसे अधिक हो, तुरंत प्रभाव से आपको फ़ायदा उससे मिलना चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें, कमेंट करें। और एक बात मैं और बताता चलूँ कि जैसे ही प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत होता है, प्रश्न को हम आपके साथ शेयर करते हैं, उसके ऑप्शन भी शेयर करते हैं। शेयर करने के बाद यदि आप तैयारी कर रहे हो, आपने तैयारी कर रखी है, तो आप अनुमानित अपना जो उत्तर है, जो सही उत्तर है उसका कमेंट में उत्तर बताने से पहले जवाब देने का प्रयास करें। सभी बच्चों से अनुरोध है जो इस मेरी बात को सुन रहे हैं, वो सभी बच्चे मेरे उत्तर बताने से पहले कमेंट में जो उत्तर है उसको लिखें, बताएं, ताकि आपको इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं कि आपका उत्तर गलत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। इससे पता आपको चलेगा कि मेरा जो विचार था वो ये था, मेरी सोच ये थी, मेरी पढ़ाई का स्तर ये था, मेरा मूल्यांकन जो है आपका, वो सारी की सारी चीज़ें जो है आपके जहन में आती जाएंगी और आपको अपनी तैयारी को नया आयाम जो है वो मिलता जाएगा। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान की जो कक्षाएं हैं ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है और अन्य जो शिक्षक भर्ती है किसी भी क्षेत्र की होंगी, उसके अंतर्गत ये पूछी जाने वाली चीज़ें हैं। तो एक एक चीज़ जो है आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं, लेके आ रहे हैं। तो आपका भी दायित्व बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी करें। ठीक है, तो चलते हैं आज के इस फोर्थ एपिसोड में। प्रश्न है आपका, शिक्षा मनोविज्ञान एक सकारात्मक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान की इस प्रकृति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है। मतलब 4 आपके पास कथन होंगे, चारों में से एक गलत है, तो वो कौन सा है। 3 सही हैं तो गलत कौन सा वो पूछ रहा है, तो इसका जो गलत आएगा वो इसका आंसर माना जाएगा। तो ये सेकंड ग्रेड 2023 में प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। यह तथ्यों को जैसे हैं वे उसी तरह लेती है, मतलब जैसे वे हैं उसी तरह लेती है। यह तथ्यों को जैसे वे हैं, मतलब जैसे वे कार्य करते हैं उसी तरह लेती है। यह तथ्यों को तर्क और नैतिकता की दृष्टि से लेती है जैसा कि उन्हें होना चाहिए। यह बालक के व्यवहार को जैसा है उसी तरह से लेती है। अब भाई प्रकृति से संबंधित जो बातें हैं आपके सामने 4 है, तो एक इसमें सटीक जो बात है वो है 3rd नंबर की, मतलब तथ्यों को तर्क और नैतिकता की दृष्टि से लेती है जैसा कि उन्हें होना चाहिए। तो ये बात जो है ये इसके अंदर शामिल नहीं है, तो आंसर नंबर 3rd जो है वो इसका सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सही कथन नहीं है। ये सेकंड ग्रेड 2023 का प्रश्न है, तो ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ। मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान है। नंबर 2, शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो केवल शिक्षण से संबंधित होती है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्ष का होना चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। तो आपको इसमें जो गलत कथन है वो चयन करना है। तो भी गलत कथन चारों को पढ़ने से आपको कौन सा नजर आ रहा है, कमेंट में उत्तर बताएं। तो भी देखिए, दूसरा पढ़ता हूँ मैं, शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो केवल शिक्षण से संबंधित होती है। केवल शिक्षण से संबंधित नहीं होती है, शिक्षण के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें शामिल होती हैं सारी की सारी चीज़ों से ये अवगत कराती है, आगे आपको बढ़ाने का काम करती है। तो दूसरा कथन जो है वो गलत है, तो दूसरा इसका क्या माना जाएगा, सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन सी एक शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति नहीं है। ये फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स 2022 में पूछा गया प्रश्न है, तो नहीं है, मतलब इसमें से कौन सी गलत चीज़ है वो आपको बतानी है। तो पहला ऑप्शन आपके पास है, यह शैक्षिक वातावरण के संदर्भ में अधिगमकर्ता के व्यवहार का अध्ययन करता है। तो भाई आप इस बात से सहमत हो, ये बात सही है।
यह अधिगमकर्ता के व्यवहार अध्ययन हेतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाता है। बिल्कुल वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया जाता है। यह तर्क, दर्शन और नैतिकता से संबंधित है। तो ये बात थोड़ी सस्पेंस वाली है, आगे वाली और पढ़ते हैं। यह अधिकतर पर्यावरण के संबंध में शिक्षार्थी के वर्तमान व्यवहार में क्या और क्यों हो रहा है से संबंधित है। तो ये भी सही है। तो इससे कथन प्रकृति से जो गलत कथन नजर आ रहा है तो वो थर्ड है। यह तर्क, दर्शन, क्योंकि दर्शन से बाहर निकल गया, ये दर्शन में शामिल नहीं है। तो नैतिकता भी इसके अंदर नहीं है, तर्क भी इसके अंदर शामिल अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। तो थर्ड जो है वो इसका गलत आंसर है और आंसर इसका सही थर्ड माना जाएगा। अगला जो प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। मतलब अधिगम प्रक्रिया से संबंधित जो नहीं है वो कौन सा है। ये फर्स्ट ग्रेड म्यूजिक जो है उसमें प्रश्न पूछा गया 2022 में। आपके पास ऑप्शन है प्रत्यक्षीकरण एवं चिंतन है, सेकंड ऑप्शन आपके पास है लेखन एवं वार्तालाप है, और थर्ड है विकासात्मक विशेषताएं, और फोर्थ है अधिगम के लिए अभिप्रेरणा। तो भाई आप कमेंट में उत्तर बताएं। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपके साथ चर्चा कर दूं इसके ऊपर। मतलब विकासात्मक विशेषताएं जो होती हैं वो अधिगमकर्ता से संबंधित होती हैं। अधिगमकर्ता जो होता है उससे संबंधित होती हैं और अधिगम प्रक्रिया से नहीं होती हैं। तो इसका जो पूछा है कि संबंधित नहीं है, तो बाकी तीनों क्या होती हैं, इससे संबंधित हैं। बाकी विकासात्मक विशेषता है वो इससे संबंधित नहीं है। तो थर्ड रोंग है, तो जिसमें सही माना जाएगा थर्ड उत्तर है। अगला है, शिक्षा मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग है। शिक्षा मनोविज्ञान की यह प्रकृति इसे बनाती है। मतलब ये जो कथन है ये इस कौन सी प्रकृति से संबंधित है, कौन सी विज्ञान के अंतर्गत ये बात कही जाती है। फर्स्ट ग्रेड म्यूजिक 2022 में प्रश्न पूछा गया है। तो ऑप्शन आपके पास है प्राकृतिक विज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान, विधेयात्मक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। अब देखो दोबारा पढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान सिद्धांतों का शिक्षा क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, अनुप्रयोग कर रहे हैं। तो भाई सेकंड आंसर जो है इसका सही बन जाएगा व्यवहारिक विज्ञान। अगला जो प्रश्न है उसकी चर्चा करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में निम्नांकित में से कौन से कथन सही नहीं है। फर्स्ट ग्रेड ड्राइंग में पूछा गया 2022 में। मैं ऑप्शन बोलता हूं, आपको उत्तर बताना है। पहला है यह एक सकारात्मक विज्ञान है, दूसरा यह व्यवस्थित है, तीसरा है यह वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करता है, और चौथा है यह असंगठित है। अब पूछा आपको कि गलत कौन सा है, तो भी पहला सही है, सकारात्मक विज्ञान सही है, दूसरा सही है, तीसरा वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करता है, विधि का प्रयोग करता है, रिजल्ट की गारंटी नहीं है। तो यह असंगठित है, असंगठित नहीं होता, यह संगठित होता है। तो चौथा जो है वो गलत है। नीचे आपके पास दे रखा है पहले में ऑप्शन पहला ही सही होगा, इसमें केवल 4। देखो शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो एक व्यवस्थित विज्ञान है, अतः यह असंगठित नहीं हो सकता। तो कैसा है, संगठित होता है। चलो आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर अगला, शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है। ये फर्स्ट ग्रेड फिजिकल एजुकेशन में पूछा गया 2022 में। तो गलत कौन सा इस कथन में देखना आपको। वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग सही है, सिद्धांत सार्वभौमिक हैं, बिल्कुल सही है। यह शुद्ध विज्ञान है, भाई शुद्ध विज्ञान नहीं है। पूर्ण रूप से शुद्ध विज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान को नहीं कहा जा सकता। तो थर्ड वाला इसमें गलत है। कार्य कारण पर आधारित, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, थर्ड, जो गलत है। अब थोड़ी चर्चा करूं इसके ऊपर। मतलब शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है ना वो वैज्ञानिक मानी जाती है, लेकिन ये शुद्ध विज्ञान नहीं है, यह अनुप्रयुक्त विज्ञान है, मतलब व्यवहारिक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक नियमों को, सिद्धांतों एवं तथ्यों का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में करके बालकों का सर्वांगीण विकास करता है। चलो चलते हैं प्रश्न अगले पे। शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। उपयुक्त का मतलब इसमें सही चेक करना है, सबसे ज़्यादा जो सही है उसको चेक करें। बाकी कुछ हो सकता है कि सही हो पर पूरी सही नहीं हो। तो ये सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट 2023 में प्रश्न पूछा गया है। पहला ऑप्शन है, मैं पढ़ रहा हूँ, आप कमेंट में उत्तर बताएं। शिक्षा मनोविज्ञान अधिगमकर्ता के व्यवहार के साथ कार्य करता है। ठीक है, अधिगमकर्ता के व्यवहार के साथ कार्य करता है। अगला है शिक्षा मनोविज्ञान बालक की बुद्धि एवं विकास का अध्ययन है। चलो आगे चलते हैं भाई। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के अधिगम अनुभवों की व्याख्या करता है। और चौथा है शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक आयामों का अध्ययन है। अब बात यह है कि इसमें सबसे
ज़्यादा, क्योंकि लगभग जो ऑप्शन आपके पास है ये लग रहे हैं सही लग रहे हैं, पर सबसे ज़्यादा जो सही है वो कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जो सही लग रहा है, जो आरपीएससी के द्वारा माना गया है, वो है शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक आयामों का अध्ययन है, 4th। ठीक है, अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान की वह शाखा जो मुख्यतः शिक्षा की समस्याओं, प्रक्रियाओं और उत्पादों से संबंधित है, तो वो कौन सी है? मतलब शिक्षा की समस्या, शिक्षा की प्रक्रिया और प्रोडक्शन मतलब उत्पादों से संबंधित है। ये फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री 2022 में प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन मैं बताता हूँ, उत्तर आपको बताना है। शैक्षिक मनोविज्ञान, मनोवैज्ञानिक शिक्षा, पशु मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान। तो भी बात शिक्षा की है तो इसके अंदर कौन सा आएगा? शिक्षा मनोविज्ञान ही आएगा ना, पहला ही है शैक्षिक मनोविज्ञान। अगला जो प्रश्न है उसकी चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कसौटी शिक्षा मनोविज्ञान को विज्ञान के रूप में मानने से संबंधित नहीं है? मतलब कौन सी ऐसी कसौटी है जो शिक्षा मनोविज्ञान को विज्ञान का रूप नहीं दे पा रही है? देखो ऊपर आया था ना कि शुद्ध विज्ञान है, नहीं बिल्कुल नहीं है। तो विज्ञान नहीं मानने की चीज़ कौन सी है नीचे वाली में? ये सेकंड ग्रेड 2023 में प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन मैं बताता हूँ और आपको उसका उत्तर देना है, कमेंट बताना है। इसके सिद्धांतों एवं नियमों में परिवर्तन संभव नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 है, इसमें व्यवहार के अध्ययन हेतु वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो भाई गलत बताना है आपको, संबंधित नहीं है वो बताना, ये तो संबंधित है। दूसरा तो इसके सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य हैं, ये भी इसके अंदर शामिल हो ही जाता है। इसमें वर्तमान ज्ञान के आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती है, ये भी इसमें सही है। तो पहला जो है ना, इसके सिद्धांतों एवं नियमों में परिवर्तन संभव नहीं है, तो भाई शिक्षा मनोविज्ञान के जो सिद्धांत है ना उसमें परिवर्तन जो है ना वो संभव है, तो पहला ही इसका सही है जो इसको विज्ञान के रूप में नहीं मान रहा। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी 2020 में पूछे कोई बड़ो प्रश्न। ऑप्शन बोलूँ, कमेंट बताओ उत्तर कौन सा है कि कौन सा कथन असत्य है? अरे गलत बताना है, 3 सही ही 1 गलत है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संबंधी व्यापक दृष्टिकोण नहीं प्रदान करता, तो भी व्यापक दृष्टिकोण तो प्रदान करे ही है, पर वो नहीं लिख रहा क्यों है? तो गलत तो वही होगी। आगे चला, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखना सिखाता है, ये सही है भाई, तो ये तो सही हो गया। आपको गलत बताना है, असत्य बताना है ना, तो ये तो सत्य है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों को मापन की विधियों से परिचित कराता है, ये भी सत्य है। शिक्षा मनोविज्ञान श्रेष्ठ शिक्षण विधियों की जानकारी देता है, ये भी सत्य है। तो असत्य कौन सा हुआ? फर्स्ट, पहला। अगला प्रश्न है, निम्न की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे सही ढंग से प्रकट करता है? मतलब शिक्षा मनोविज्ञान को अर्थ है बिन सही तरीकों नीचे 4 वाक्य लिखेड़ा ही तो हम कौन सो प्रकट कर रहे हैं? सेकंड ग्रेड साइंस एग्जाम 2011 में और सेकंड ग्रेड 2022 में प्रश्न यो पूछे गए हैं। ऑप्शन बताऊं, कमेंट आपको बताने हैं, उत्तर बताना है। यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है, शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है, बात तो सही है भाई। यह एक व्यक्ति के दिमाग का अध्ययन करने का विज्ञान है। ठीक है, अगला है, यह केवल व्यक्तियों की सामाजिक प्रक्रियाओं से संबंधित है, तो ये तो गलत बात है। यह व्यक्तिगत अनुभवों का गठन करता है, तो ये भी सही सटीक नहीं है। तो सबसे सटीक यदि इसकी परिभाषा आपको देखनी है तो पहला ही है, यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, शैक्षिक मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य है, मतलब शिक्षा मनोविज्ञान जो है मुख्य उद्देश्य की है। प्रश्न फर्स्ट ग्रेड म्यूजिक 2016 में पूछे गए हैं और ऑप्शन बताएं आपको, कमेंट में उत्तर बताओ। शिक्षण विधि में सुधार करना, दूसरा है बालक का सर्वांगीण विकास करना, बालक के सामाजिक स्तर में सुधार करना और शिक्षण सामग्री में सुधार करना। तो बात तो सगली थोड़ी ठीक ही, पर दूसरी जितनी बात सही है ना बाकी सही होनी है। तो मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको मुख्य पूछा है, तो दूसरा ऑप्शन बालक का सर्वांगीण विकास करना शैक्षिक मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है क्योंकि, मतलब इसको वैज्ञानिक प्रकृति के रूप में जाना जाए तो कौन सी ऐसी बात है जो इसको वैज्ञानिक प्रकृति प्रदान करती है? सेकंड ग्रेड टीचर 2012 में प्रश्न पूछा गया है, आपको ऑप्शन देते हैं, कमेंट में उत्तर बताना है आपको। यह केवल विज्ञान का अध्ययन करता है, बात तो गलत है भैया, सही तो है वो नहीं, क्योंकि वैज्ञानिक
तो ई प्रकृति में बन रही को नहीं। शिक्षा मनोविज्ञान में केवल सूचनाओं के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है, ये बात भी जमने वाली नहीं है। शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है, तो भाई बात जमने वाली सी है। अगली ओर पढ़ लें, अभी बाद में देखा। इसमें केवल विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, तो भाई वैज्ञानिक मानना पड़ा तो विज्ञान को नाम तो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, तो थर्ड ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। और इसी ऑप्शन के कारण से शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है बिन वैज्ञानिक माने जावे है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत बताना भाई जी। थर्ड ग्रेड टीचर पीटीआई में पूछा हुआ है 2012 में, तो ऑप्शन बताते हैं, गलत कौन सा है वो बताना है। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र एक अध्यापक के लिए उसके अध्ययन की आवश्यकता को स्पष्ट करता है, तो ये बात तो सही है। आपको पूछ रहा है कि सही नहीं है वो बताओ, ये तो सही है। चलो अगला, शिक्षा मनोविज्ञान अपने अध्ययन की विधियों में एक विज्ञान है, तो ये बात भी क्या है, सही है। शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम के सिद्धांतों और नियम क्या करता है, सिद्धांत और नियम क्या करता है, स्थापित करता है, ये बात भी सही है। शिक्षा मनोविज्ञान भौतिक शास्त्र या गणित की तरह एक शुद्ध विज्ञान है, तो भी शुद्ध विज्ञान नहीं है, अशुद्ध विज्ञान है, तो चौथों के है सही नहीं है, तो चौथा आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही माना जाएगा, जो गलत है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन सा असत्य है? ये फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स 2012 में पूछा गया है। आपके सामने ऑप्शन रखते हैं और आपको उस ऑप्शन में से क्या करना है, बताना है कि उत्तर कौन सा है। असत्य बताना भाई, प्रत्येक स्थिति परिस्थिति में विद्यार्थी के लिए सीखने के क्षेत्र होता है, बिल्कुल होता है। किसी भी स्थिति में किसी भी परिस्थिति में विद्यार्थी सीखने की काबिलियत रख सकता है, सीखने के क्षेत्र उसके पास उपलब्ध होते हैं, बात बिल्कुल सत्य है। शिक्षा मनोविज्ञान एक शुद्ध विज्ञान है जैसे कि गणित तथा भौतिक विज्ञान, बात जमरी को नहीं है क्योंकि ऊपर में भी यही पॉइंट एड है, तो दूसरों गलत है। अगला चला, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन की विधियों में एक विज्ञान है, ये भी सही है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में सभी शिक्षा स्थितियाँ परिस्थितियाँ सम्मिलित होती हैं, तो ये भी सही है। तो गलत पूछो है तो कौन सा है, दूसरा ऑप्शन इसमें सही है, हालांकि वैसे गलत है पर इसमें जो पूछ रहा है उसके हिसाब से ये सही है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की अनेक शाखाओं में से एक है जो मुख्य रूप से संबंधित है। फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी 22 में पूछे हुए प्रश्न है। ऑप्शन बताते हैं, उत्तर आपको बताना है। केवल शिक्षा की समस्या से, केवल शिक्षा की प्रक्रिया से, शिक्षा की समस्या प्रक्रिया व उत्पाद से, केवल आकलन से संबंधित समस्या से, तो भी पहलो है भी केवल शिक्षा से संबंधित नहीं, आगे भी प्रक्रिया भी है, समस्या प्रक्रिया उत्पाद तीनों से हैं, तो थर्ड आंसर जो है इसका सही माना जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है, मतलब शिक्षक का क्या था खातर मदद करे। फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी 14 में और थर्ड ग्रेड उर्दू में 2023 में ये प्रश्न जो है आपसे पूछा गया है। ऑप्शन बताते हैं, आपको बताना है उत्तर कमेंट करके। बाल विकास का ज्ञान प्राप्त करने में, बिल्कुल सही है अभी, बाल विकास का ज्ञान प्राप्त करने में शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की मदद करता है। बाल स्वभाव तथा व्यवहार जानने में, बिल्कुल इसमें भी मदद करता है। बच्चों के चरित्र निर्माण में, बिल्कुल इसमें भी मदद करता है। और चौथे में क्या लिखा है, उपयुक्त सभी के लिए, तो क्या हो जाएगा फिर, ऊपर तीनों ही है सही, तो तीनों चौथा सही हो जाएगा कि उपयुक्त सभी है। ठीक है, अब थोड़ी चर्चा करूँ छोटी सी एक आपके साथ। मनोविज्ञान जो है वो शिक्षक के लिए कौन कौन सी उपयोगिता दर्शाता है, बताता है, तो आप ध्यान से सुनना इस बात को। मतलब विषय वस्तु का यदि चयन करना हो, आयोजन करना हो, तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है शिक्षक को क्या करती है, मदद करती है। आत्मज्ञान प्राप्त करने में भी मदद करती है, छात्रों को जानने में भी मदद करती है, सामाजिकता प्राप्त करने के लिए भी मदद करती है, शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान हेतु भी मदद करती है, छात्रों के निर्देशन हेतु भी मदद करती है, मूल्यांकन तथा परीक्षण हेतु भी मदद करती है, विशिष्ट छात्रों की समस्या समाधान हेतु मदद करती है, प्रयोग एवं अनुसंधान हेतु मदद करती है, अनुशासन स्थापित करने हेतु मदद करती है, मानव संबंधों में सुधार करने के लिए मदद करती है, अध्यापन की कला और तकनीक जो है उसको सुझाना मतलब बताना उसके लिए मदद करती है, रचनात्मक अनुशासन स्थापित करने में सहायता करती है, समस्यात्मक बच्चों की सहायता करने में मदद करती है और बच्चों को जानने में शिक्षकों की सहायता करती है। तो ये एक शिक्षा मनोविज्ञान जो है शिक्षक के लिए इस प्रकार से उपयोगी होती है। प्रश्न अगला, शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा शिक्षक, मतलब शिक्षा मनोविज्ञान को ज्ञान है के द्वारा शिक्षक में के जगह 4 बिंदु दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सही है वो आपको देखना है। तो फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस 2014 में प्रश्न पूछा गया है, बालकों की व्यक्तिक विभिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करना,
ये बिल्कुल सही है। अगला चलते हैं, उचित शिक्षण विधियों का चयन करना, ये भी सही है। अगला है कक्षा कक्ष में अनुशासन स्थापित करना, ये भी सही है। और चौथा क्या बता रहा है, उपयुक्त सभी। तो भाई साहब ऊपरला तीनों ही सही हैं, तो कमेंट में बता दो, अब बताने की जरूरत है क्या, चौथा सही है। लास्ट प्रश्न है आज का, जिसकी चर्चा हम आपके साथ बड़े तन मन से करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता करता है। अभी मैंने आपके सामने एक छोटी सी चर्चा की थी, ध्यान में उस चर्चा को भी रखना। ये फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस 2016 में पूछा गया है। इसमें ऑप्शन आपके दे रखा है स्वयं को जानने में, तो अपने आप को जानने में भी मदद करती है, छात्रों को जानने में भी मदद करती है, कक्षा की समस्याओं को जानने में भी मदद करती है। और ऑप्शन चौथा कौन सा है, सभी, तो उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, चौथा। तो भाई लोगों, आज की ये प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में बताना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। यदि आप इस चीज़ को भूलते हो तो भाई ये हमारी कह सकते हो कोई न कोई छोटी मोटी कमी है, जिसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले अध्याय के साथ, अगले प्रश्नों के साथ। ठीक है, तब तक इनका आनंद लें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।